गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर गए हैं और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक रिएक्शन आपको जरूर मिलने वाली है। तो देखिए क्या है रिएक्शन, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम आपको बता देते हैं जल्दी से जल्दी। और सिमिलर रिएक्शन जिसमें छात्र ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, उस रिएक्शन की चर्चा हम करेंगे। एक रिएक्शन है फिटिग अभिक्रिया, फिटिग रिएक्शन, और एक है बुर्ज रिएक्शन, और एक है बुर्ज फिटिग रिएक्शन। इस तीन रिएक्शन की बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, और ये बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास है बुर्ज रिएक्शन और एक है बुर्ज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन और एक इससे दोनों से मिल करके एक बुर्ज फिटिग हो गई, और एक बुर्ज रिएक्शन हो गई, और एक फिटिग रिएक्शन हो गई, फिटिग रिएक्शन हो गई। ये तीन रिएक्शंस हैं और इन तीन में से एक रिएक्शन जरूर आती है, लेकिन ये तीनों ही एक जैसी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हमने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड लिया, इसके दो मॉलिक्यूल हमने सिर्फ एल्किल हैलाइड लिया, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में आपको सोडियम लेना है, सोडियम धातु। दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के, दो मॉलिक्यूल सोडियम के, ये एक्स हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहाँ पर आर मतलब एल्किल मतलब मेथिल, एथिल आप ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, तो ये सोडियम के साथ चले जाते हैं और एल्किल जो पार्ट है वो आर टाइप से हाइड्रोकार्बन दे देता है, और NaCl या NaX के रूप में टू मॉलिक्यूल चले जाते हैं, और ये R और R आपस में ही मिल जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन की एक उससे एक कार्बन का सदस्य है, डबल कार्बन का सदस्य मिल जाता है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। R की जगह पे यदि हमने CH3 और यहाँ पे Cl ले लिया, और हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इस तरीके से दो मॉलिक्यूल लिया, दो सोडियम के मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसे NaCl निकल जाता है, तो NaCl2 NaCl निकल गया, तो ये एल्किल समूह के वैलेंसी खाली हुई, यहाँ भी एल्किल समूह की वैलेंसी खाली हुई, तो ये दोनों ही वैलेंसी आपस में एडजस्ट हो जाती हैं इस तरह से, CH3 and CH3, और ये आपका 2 NaCl आपका निकल गया। तो ये आपकी जो हाइड्रोकार्बन जिसे हम यहाँ पर एथेन कह रहे हैं वो आपका मिल जाता है। तो ये अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जब केवल एलिफेटिक हैलाइड लेते हैं, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड लिया गया। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर सिर्फ एरोमेटिक कर दें, सिर्फ एरोमेटिक, यहाँ पे ईथर की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे अगर हमने एल्किल की जगह एरिल कर दिया, मींस AR कर दिया, R की जगह AR, बाकी वही सिमिलर X प्लस 2 Na, पूरा सेम यही ईथर, और यहां पर जो RR था वो अब AR और AR हो जाएगा, और प्लस 2 NaX टाइप में हो जाएगा। आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहां पर हमने 2RX जो लिए थे वो AR कर दिया, एरोमेटिक वाले। ये एलिफेटिक था, CH3 एथिल मेथिल ले सकते थे, यहां पे आप फेनिल लेंगे यानी बेंजीन रिंग लेंगे और इसमें हैलोजन लगा देंगे। चलो हैलोजन में हम यहाँ पर भी Cl मान लेते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन हो गई। इसके भी दो मॉलिक्यूल हम आपको करके दिखा दें, Cl हो गए, और Na 2 टाइम्स लेना है। अब देखिए एक NaCl यहाँ से निकल गया, एक NaCl यहाँ से निकल गया, ये बैलेंसी खाली हुई, ये बैलेंसी खाली हुई, आपस में दोनों ही इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बाइफेनिल। क्या बोलते हैं? बाइफेनिल, बाइफेनिल बोलते हैं। तो ये बाइफेनिल जो बना है ये फिटिग रिएक्शन से बना है। क्या? फिटिग रिएक्शन से बना है। तो इसमें बुर्ज अभिक्रिया है जब एल्किल हैलाइड लेते हैं, जब एरिल हैलाइड लेते हैं तो फिटिग अभिक्रिया होती है, ये बुर्ज अभिक्रिया होती है
और ये फिटिक अभिक्रिया होती है जब एल्किल हैलाइड लेते हैं तो बुर्ज अभिक्रिया होती है, जब एरिल हैलाइड लेते हैं तो फिटिक अभिक्रिया होती है, और जब एक एरिल और एक एल्किल लेते हैं तो फिर बुर्ज और फिटिक मिला रहे हो। देखो ये बुर्ज अभिक्रिया का एक एल्किल हैलाइड मिला रहे हो और एक फिटिक का मिला रहे हो तो बुर्ज फिटिक अभिक्रिया हो जाएगी। इसको भी देख लेते हैं तुरंत। देखिए जरा कैसी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल वही रिएक्शन है। आप समझ लीजिए एक रिएक्शन आपने अच्छे से सीख ली तो बाकी की सब सीख लेंगे। ये रहा आपका एरोमेटिक वाला हैलाइड, या यहां पर भी आप क्लोरीन ही रख दीजिए, और एक आपने यहां पर 2 NaCl लेना ही है, या 2 Na सोडियम धातु 2 लेना ही है क्योंकि एक Cl यहां से हटेगा एक Cl वहां के लिए, तो एक आपने CH3Cl ले लिया, CH3Cl। आप देखिए एक फिटिक वाली लिया है एरोमेटिक वाला और एक एलिफेटिक वाला, यहां से NaCl, एक Na अभी और है, एक NaCl निकल गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग खाली हुई और यहाँ पे मेथिल खाली हुआ, तो प्रोडक्ट आपका बेंजीन रिंग में ही यहाँ पे मेथिल लग गया जिसे हम टॉलुईन के नाम से जानते हैं। तो ये टॉलुईन जो बना है ये बुर्ज फिटिक अभिक्रिया का प्रोडक्ट है, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया का प्रोडक्ट है। तो बड़ी आसानी से आपको बुर्ज अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया और बुर्ज फिटिक अभिक्रिया ये 3 रिएक्शन में से एक बोर्ड एग्जाम में 100% आपका आएगा इस बार 2025 में, ये देख लीजिएगा। ये आपका एरोमेटिक है, ये फिटिक अभिक्रिया से लिया गया, ये बुर्ज अभिक्रिया से लिया गया, दोनों मिला दिया गया, वही सोडियम वही ईथर, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो में ये बातें समझ में आ गई हो तो इनको रेडी कर लीजिएगा, और अगर चैनल में हमारे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।